हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कभी खुद से पूछते हैं कि आप इतने चुप क्यों हैं? क्यों आप भीड़ में असहज महसूस करते हैं? या फिर आपको लगता है कि आप जैसे हैं वैसे नहीं होना चाहिए? क्या आप इस बात से परेशान हैं कि आप ज्यादा बोल नहीं पाते, खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते और लोग आपको अलग समझते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग खुद को शाई या इंट्रोवर्ट मानते हैं और उनमें से बहुत से लोग खुद से इसी बात पर नाराज रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई शाई या इंट्रोवर्ट होना कोई कमजोरी है या ये हमारी एक गहराई वाली ताकत हो सकती है? शायद आपने भी कई बार खुद को दूसरों से तुलना की होगी। वो दोस्त जो हर पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, जो बिना झिझक अपनी राय रखते हैं, जो भीड़ में आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उनके सामने जब आप खड़े होते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर कोई कमी है, जैसे आप अधूरे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह तुलना ही सबसे बड़ा धोखा है। हम सब अलग हैं और यही विविधता हमें इंसान बनाती है। शाई और इंट्रोवर्ट लोग अक्सर गहरे सोचने वाले होते हैं। वे भीड़ में खोने के बजाय खुद से जुड़ते हैं। वे छोटे छोटे लम्हों में बड़ी बातें महसूस करते हैं। उन्हें दिखावा करना नहीं आता, पर सच्ची बात कहना आता है। लेकिन समाज उन्हें इस नजर से नहीं देखता। स्कूल से लेकर ऑफिस तक हर जगह ओपननेस और सोशल एक्टिवनेस को सफलता की निशानी माना जाता है। और ऐसे में जो लोग थोड़े चुपचाप हैं, उन्हें अक्सर कमजोर, बोरिंग या बैकवर्ड समझ लिया जाता है। यही वो जगह है जहां से नफरत शुरू होती है। खुद से, अपनी पर्सनैलिटी से। हमें लगता है कि हमें बदलना होगा, हमें बोल्ड बनना होगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या खुद से नफरत करके हम वाकई बेहतर बन सकते हैं? क्या किसी चीज को जबरदस्ती बदलने से उसका स्वभाव बदल जाता है? इंट्रोवर्शन कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल पर्सनैलिटी टाइप है। जैसे कोई एक्सट्रोवर्ट होना नेचुरल है, वैसे ही इंट्रोवर्ट होना भी उतना ही सामान्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सट्रोवर्ट लोग बाहर की दुनिया से ऊर्जा लेते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट लोग अंदर की शांति से। लेकिन हमारी दुनिया, खासकर सोशल मीडिया की दुनिया, बाहरी दिखावे पर ज्यादा फोकस करती है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा सुना जाता है। ऐसे में जो कम बोलता है उसकी गहराई खो जाती है। बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होने की वजह से गिल्ट में जीते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा और फ्रेंडली होता, थोड़ा और बातूनी होता, तो शायद मेरे जिंदगी के मौके और बेहतर होते। लेकिन ये सोच आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। हमें समझना होगा कि चुप रहना, सोच में डूबे रहना, हर समय खुद को जाहिर न करना, ये सब भी ताकतें हैं। हर इंसान का अलग तरीका होता है इस दुनिया से जुड़ने का, और सभी तरीके बराबर की इज्जत के हकदार हैं। अगर आप शाई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। हो सकता है आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, गहराई से सोचते हैं, किसी भी चीज को जल्दी जज नहीं करते। यही तो वो गुण हैं जो आज की तेज भागती दुनिया में खोते जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो हो सकता है आप अपनी दुनिया में संतुलन पाते हैं। आप कम लोगों से जुड़ते हैं पर सच्चे रिश्ते बनाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को दूसरों के मापदंडों से मापने लगते हैं। जब हम सोचते हैं कि अगर मैं भीड़ में नहीं बोलता तो मैं काबिल नहीं हूं। जब हम मान लेते हैं कि जो सोशल नहीं है वो फेल है। लेकिन इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है। हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं वाकई अपनी पर्सनैलिटी से नफरत करता हूं या मुझे सिर्फ समाज का प्रेशर महसूस हो रहा है? हमें यह भी समझना चाहिए कि शाई और इंट्रोवर्ट होना दो अलग बातें हैं। शाइनेस एक तरह का डर होता है, लोगों से जज किए जाने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। जबकि इंट्रोवर्शन एक पसंद है, अकेले रहना, खुद के साथ वक्त बिताना। अगर आप शाई हैं, तो उस डर को समझना जरूरी है, क्योंकि ये डर धीरे धीरे आत्मसंदेह में बदल जाता है। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो ये जानना जरूरी है कि इसमें कोई कमी नहीं है। शायद आपने भी कई बार सोचा हो, काश मैं ऐसा नहीं होता, काश मैं भीड़ में बोल पाता।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके चुप रहने से जो शांति आती है उसकी भी कोई कीमत है? क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जिन चीजों को महसूस करते हैं, जो गहराई से समझते हैं, वो सब आपके इंट्रोवर्ट होने की वजह से ही है? दिक्कत तब होती है जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, जब हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि दुनिया हमसे कुछ और चाहती है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को स्वीकार करता है वही असली बदलाव ला सकता है, अपने अंदर भी और दुनिया में भी। इसीलिए अगली बार जब आप खुद से नफरत महसूस करें तो एक बार रुकिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या वाकई मैं गलत हूं? या फिर मैं बस उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाया जो हर समय बोलती है, दिखती है और भागती है? असल आत्मविश्वास वहीं से शुरू होता है, खुद को जानने और मानने से। जब आप अपनी शांति को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत मानने लगते हैं, जब आप अपनी कम बोलने की आदत को समझदारी का हिस्सा मानते हैं, जब आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हैं, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसलिए अगर आप शाई हैं, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो खुद से नफरत करना बंद कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो गहराई है जो बहुतों में नहीं होती। आपके पास वो ताकत है जो शोर नहीं करती पर असर छोड़ती है। आप जैसे हैं वैसे ही अनोखे हैं और इसी अनोखेपन को अपनाइए, नफरत से नहीं, प्यार से। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आप शर्मीले हैं? क्या आप अंतर्मुखी हैं? या शायद आप दोनों हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी शेयर करें। हमें बताएं कि आपने अपनी शर्मीलापन या अंतर्मुखता को कैसे अपनाया, या अगर आप अभी भी इससे जूझ रहे हैं तो वो भी बताएं। हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में सबसे जरूरी है कि आप खुद को प्यार करें, खुद को स्वीकार करें। शर्मीलापन हो या अंतर्मुखता, ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुम इतने चुप क्यों हो, तो बस मुस्कुराएं और कहें, क्योंकि मैं अपने विचारों में व्यस्त हूं। आप जैसे हैं वैसे ही खूबसूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें और खुद को वैसे ही प्यार करें जैसे आप हैं। थैंक यू।